नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आज का जो टॉपिक है इसको सुनकर काफी लोगों का जो है नींद यहाँ पे उड़ जाएगा। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एंड्रॉइड हैकिंग के बारे में। नाम ही काफी है ना। इसका एक्साइटमेंट लेवल एक अलग लेवल रहता है सभी के अंदर। जब भी एंड्रॉइड हैकिंग की बात होती है सब एक्साइटेड हो जाते हैं। पर सबसे पहले मैं एकदम एकदम क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, ये वीडियो सिर्फ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप इसको गलत काम में यूज करते हैं तो इसके लिए हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं आपको, और नहीं किसी तरीके से कोई सजेशन देने वाले हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है जैसे जेल जाना या कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आता है, अगर आपने आईटी एक्ट नहीं पढ़ा है तो आपके साथ प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहां पर सबसे पहले इसका जो असली पावर एंड्रॉइड हैकिंग का वो आज हम यहां पे जानेंगे समझेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे इसके पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे हम और डिटेल लेके आएंगे, बट वो डिपेंड करता है आपके सपोर्ट पे, आपके लाइक्स पे। तो चलिए अभी यहां पे स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए एंड्रॉइड हैकिंग को। तो सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं हम एथिकल हैकिंग से, बिकॉज अगर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो एथिकल हैकर्स होते हैं, मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं एथिकल हैकर्स को लेकर। तो एथिकल हैकर्स क्या करते हैं? एथिकल हैकर्स हम बोल सकते हैं वो लोग होते हैं जो लाइक कंपनीज में जाते हैं कंपनीज की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें जो वीकनेस है उसको ढूंढने के लिए, जो हम बोल सकते हैं हैकर्स है उससे पहले ढूंढने के लिए, लाइक बिफोर हैकर्स अटैक। जो अटैकर्स हैं या हैकर्स हैं वो अटैक करें उससे पहले वो कमी ढूंढ कर फिक्स कर देना, वो एथिकल हैकर्स का काम होता है। बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से काफी और भी रोल्स होते हैं, और यहाँ पर एथिकल हैकर नाम का कोई रोल नहीं है। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे एथिकल हैकिंग या एथिकल हैकर और कोई जॉब डालोगे तो अदर रोल आएंगे, उनके नेम होते हैं, काफी सारे डोमेन होते हैं उसमें हैकिंग के अंदर। तो यहां पर साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे जॉब्स होते हैं। तो आपको ये क्लियर करना जरूरी है। काफी लोग कमेंट करते हैं, ये मैंने आज क्लियर किया है। अगर आप वीडियो देखते हैं जो भी कमेंट कर रहे हैं पर्सन, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अब यहां पर जो एथिकल हैकिंग है, यहां पर एथिकल हैकिंग क्या लीगल है इनलीगल है, इसके ऊपर भी मैं बहुत बार बता चुका हूं, बट फिर से यहां पे एक बार बता देता हूं कि देखिए, अगर आप बिना परमिशन करते हैं तो ये पूरा पूरा एक तरीके से हम बोल सकते हैं चोरी की प्लानिंग होती है। लाइक आप चोरी कर रहे हैं, आपने परमिशन नहीं लिया है और आप किसी के सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं तो वो चोरी मानी जाएगी। बट यहां पर अगर बात करें कि मोटिव आपका कुछ ऐसा है कि लाइक पैसे चोरी करना, डेटा चोरी करना, या हम बात करें कुछ और भी जो है सिस्टम की इंफॉर्मेशन क्रैश कर देना सिस्टम को, ये सब गलत है। तो ये सब काम अगर करोगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जेल जाने के लिए आप खुद से प्लानिंग कर रहे हो अपनी, राइट। तो जेल का जो टिकट कट सकता है, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बोले तो ये काम आपको नहीं करने होते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूं, ये काम नहीं करने होते। किसी के सिस्टम में एंट्री करना, किसी की प्राइवेसी को भी तोड़ना। जैसे काफी लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर इंस्टाग्राम हैक करके दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए। तो आपको आईटी एक्ट जो है हम लोग डिजाइन कर रहे हैं जहां पे ये सारी डिटेल लिखी है। अब की जिसने भी मैसेज किया मैं उसको वो डिटेल शेयर करने वाला हूं। तो कोई भी हो तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा, ये सारे गलत काम है और इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब यहां पे बात करते हैं कि जो लीगल हैकिंग है वो कैसे होती है कंपनीज के लिए, जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्या है, परमिशन देती है, लिखकर यहाँ पे परमिशन देती है। उसके बाद जो है सिस्टम को यहाँ पे हैक किया जाता है, ट्राई करते हैं हैक करने के लिए, कमी ढूंढते हैं। अब वहां पे ऐसा नहीं है कि लाइक पूरा हैक करके आपको दे देना है, सिस्टम डाउन कर देना है। कुछ उसमें भी लिखित होता है कि ये आपको काम करने हैं, ये नहीं करने हैं। परमिशन में सारी चीजें होती है मेंशन, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे लाइक रिजल्ट क्या इसका निकल के आएगा, आपको पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, जॉब मिलेगी और बहुत कुछ। तो यहाँ पे गलत काम नहीं करना है, मैं वापस से बोलता हूं। और अब यहाँ पे आई होप अभी ये जो चीजें हैं ये समझ पाए होंगे आप कि लाइक ये क्यों इतना माइंड में जो है यहाँ पे हैकिंग को लेके लोगों में जो गलत भरा हुआ है माइंड के अंदर, वो मैं क्लियर करने का ट्राई करता हूं अपने वीडियोस के अंदर। आई होप ये समझ पाए होंगे। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहां पर सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करेंगे कि जो एक एंड्रॉइड है वो कैसे काम करता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि कोई भी कैसे काम कर रही है चीज, तो आप उसको तोड़ सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले यहां पर हम इसको समझेंगे कैसे काम हो रहा है। तो एंड्रॉइड जो है वो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स में काम करता है बेसिकली। जैसे कि आप लोगों ने केक देखा होगा, केक क्या होता है, कुछ लेयर्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे काफी सारे लेयर्स में केक आते हैं, राइट। तो अब हर एक लेयर है उसका एक काम है यहाँ पर एंड्रॉइड के अंदर। तो सबसे पहला जो लेयर होता है, बेस लेयर हम इसको बोलते हैं एंड्रॉइड के अंदर, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कर्नल लेयर, लाइनेक्स कर्नल लेयर। तो किसी भी तरीके से आप इसको कर्नल जरूर बोलना है। कर्नल क्या होता है अब इसको आप लोग समझ सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, या आप बोलेंगे तो मैं वीडियो इसके लिए अलग से लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला लेयर होता है
इसको हम बेस लेयर बोलते हैं। जैसे केक का सबसे बेस लेयर होता है डाउन में, वैसे ही अब ये क्या करता है, ये हार्डवेयर्स हैं उनको कंट्रोल करेगा। लाइक जैसे कि कैमरा है, बैटरी है, उन सभी हार्डवेयर्स को ये कंट्रोल करता है। देन इसके बाद क्या होता है, एक सेकंड लेयर आता है इससे जस्ट ऊपर, मिडिल लेयर हम बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, लाइब्रेरीज एंड जो रन टाइम इन्वायरमेंट है उसको देखेगा। लाइक जो एप्स हैं उनको रन करने की पावर जो है वो देना। यहाँ पे जावा जो है, या जैसे आपने सुना होगा कोटलिन, तो ये सब जो है यहाँ पे यूज होता है। इसके बाद है हमारा इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो एप्लीकेशन जो फ्रेमवर्क होता है उसमें क्या होता है, ये वो लेयर होती है जहां पे एप्लीकेशंस के या जो भी एप्स होते हैं उनके फीचर्स होते हैं। जैसे एसएमएस है, लोकेशन एक्सेस है, तो ये सब यहां पे आ जाता है। इसके बाद हमारा टॉप लेयर जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो ऐप होते हैं, ऐप ये हमारे टॉप लेयर पे होते हैं जो हम देख पा रहे होते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब हमारे टॉप लेयर्स हैं। तो इस तरीके से 4 लेयर्स में हम बोल सकते हैं जो डिवाइड है पूरा वर्किंग इसका। पर यहां पर इसको अब कैसे सेफ रखा जाता है, कैसे सिक्योर रखा जाता है एंड्रॉइड को, वो क्या मेथड होते हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं, इसको समझते हैं। तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी भी कुछ लेयर्स में डिवाइड है। जैसे कि इसकी वर्किंग है वैसे इसको कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है। टोटल 4 लेयर्स होते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी में। अभी तक आपको लगता होगा एंड्रॉइड को हैक करना बहुत ईजी है, बट आपको अभी मैं बता रहा हूं 4 लेयर्स लगते हैं जो इसको सिक्योर बना रहे होते हैं। अब इसको 4 लेयर्स को आप वन बाय वन करके भी तोड़ सकते हैं। इसके लिए अलग अलग टूल्स भी आते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, वो भी हम जानेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला लेयर होता है यहाँ पे ऐप सैंड बॉक्सिंग। ये एक पहला लेयर होता है जिसमें कि हर एक जो ऐप होता है उसको एक जेल में हम उसमें रखा जाता है जैसे, और दूसरी जो ऐप होती है उसको एक्सेस नहीं दिया जाता है। इसको सिंपल ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद रहता है हमारा परमिशंस। परमिशंस क्या है, आपके फोन का जो कैमरा है, आपके फोन का जो माइक है, उसकी परमिशन आपकी मर्जी से आप देते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो कोई भी ऐप परमिशन नहीं ले सकता है, या एंड्रॉइड के अंदर कोई भी चीज परमिशन नहीं ले सकती है विदाउट आपके देने के बाद ही वो परमिशन लेगा। मतलब आपने नहीं दिया है तो नहीं मिलेगा उसको। कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आप फोन में यूज करते हैं आप उसको खुद परमिशन देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा तब आपको याद होगा। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड लेयर। थर्ड लेयर ये एक ऐसा लेयर है जो नॉर्मली बहुत से लोग ऑफ रखते हैं, पता ही नहीं होता है। वो होता है यहाँ पे गूगल प्ले प्रोटेक्शन। गूगल प्ले हम बोल सकते हैं गूगल प्ले प्रोटेक्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, जो गूगल है ये एक तरीके से यहाँ पे इसका जो प्रोटेक्ट है ये बाउंसर की तरह काम करता है। जैसे बाउंसर्स होते हैं, ये फेक एप्लीकेशंस को बाहर निकालते हैं, जो भी फेक है उसको बाहर निकाल देते हैं। इसका बाउंसर की तरह काम रहता है। एंड फोर्थ लेयर जो लास्ट लेयर हमारा है यहाँ पे, वो रहता है इंक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे आपका जो डेटा है उसको लॉक रखना, उसको लाइक इंक्रिप्ट रखना, ये सारा काम यहाँ पे फोर्थ लेयर में होता है। तो ऐसे 4 लेयर डिवाइड होते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ कॉमन हम देख सकते हैं एंड्रॉइड वल्नरेबिलिटीज के ऊपर। अब यहाँ पे हम एंड्रॉइड वल्नरेबिलिटीज जान लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे होने वाली हैं। तो आप जानते होंगे जो हैकर्स होते हैं वो लाइक यहाँ पे 4 डेंजरस हम बोल सकते हैं जो वीकनेस हैं उन पे, या 4 तरीके हैं जो खतरनाक तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड को हैक करने के लिए। अब आप लोग सिर्फ एंड्रॉइड हैक सुनते हैं और आप एक्साइट हो जाते हैं, देख सकते हैं कितना कुछ इसके अंदर होता है वैसे। अब यहां पर सबसे पहला और सबसे मेन रहता है मालवेयर। मालवेयर सबसे ऐसा तरीका है, लाइक ये 100% हम बोल सकते हैं वर्क कर जाता है। अब डिपेंड करता है आपका मालवेयर किस लेवल का है। मालवेयर के भी लेवल होते हैं। आप मालवेयर के ऊपर पूरा मालवेयर कैसे एनालाइज किया जाता है इसका पूरा कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो आप सर्च करेंगे साइबर गीता मालवेयर एनालिसिस, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मालवेयर के अंदर जो वायरसेस होते हैं उनको एपीके फाइल में कर कर आपको शेयर किया जाता है, या मूवी के फॉर्म में किसी भी तरीके से आपको शेयर किया जा सकता है। जैसे कोई भी लेटेस्ट मूवी आई, किसी ने बोला ये मूवी है आपको देखना है, आपने कहा यस, और उन्होंने मूवी शेयर किया, आपने मूवी डाउनलोड किया, आपका फोन हैक। बस इतना भी तरीका है। हैक करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो वो हैकर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा मेथड यूज करता है। इसके बाद यहां पर होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये हमारा सेकंड मेथड आ जाता है। ये हथकंडा हम बोल सकते हैं, सेकंड हथकंडा यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसमें क्या है, चुपके से हम बोल सकते हैं आपकी कॉल्स को सुनना, चुपके से आपके फोटोज को देख लेना, मैसेज को देख लेना, उन सभी को देखकर रिकॉर्ड कर लेना। तो ये सब काम जो करते हैं वो स्पाईवेयर्स करते हैं, और वहां से आपका जो डेटा है आपके फोन से, वो जिस हैकर ने आपके स्पाईवेयर इंस्टॉल किया होता है उसको लाइव देता है, बिल्कुल लाइव चलता है। तो ये काफी खतरनाक होते हैं। इसके बाद थर्ड जो मेथड इस्तेमाल करते हैकर्स हैं वो है फिशिंग। फिशिंग एक ऐसा मेथड है जो हम बोल सकते हैं 80-90% अभी भी वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके रीजंस हैं, लोग अवेयर नहीं है इन चीजों को लेकर, तो इस वजह से आज भी काम करता है ये। इसमें सिंपल है, जो फेक तरीके से लाइक डुप्लीकेट पेज बना के देना, या बिल्कुल कॉपी कर लेना किसी भी ओरिजिनल को, कोई भी वेबसाइट है या कोई भी ऐप है, और उसको शेयर कर देना। जैसे कि आपने काफी देखा होगा, ऐसा मिलता है अमेजोन पे लॉटरी चल रही है, फ्री फेक लॉटरी है, तो ऐसे बहुत कुछ ऑफर्स आपको दिखते होंगे। तो वहां पे क्या है, लोग जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, बहुत सारी डिटेल अपनी शेयर करते हैं, और काफी बार ऐसा होता है कि बैंक की डिटेल भी शेयर कर देते हैं लोग। तो लाइक वो उनको पता ही नहीं है कि ये असली है या फेक है, तो वो शेयर करने में लगे हैं, उनकी हैबिट बन चुकी है, अगर मांगा गया है तो दे देना है बस।
तो ये एक अवेयरनेस का यहाँ पे लाइक पूरा जो है वो हम बोल सकते हैं प्रोग्राम होना चाहिए उनका ऐसा। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ। अब थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, मैं डिटेल में चला जाता हूं। तो फोर्थ जो टाइप रहता है, जो फोर्थ मेथड होता है, बोल सकते हैं जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं, वो रहता है यहाँ पे एपीके क्लोन करना। ये क्या है, कोई ऐप है उसका कॉपी बना लिया। जैसे फिशिंग में क्या है, लिंक कॉपी कर रहे थे, इसमें पूरा पूरा ऐप कॉपी कर दिया। बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप है उसका डुप्लीकेट व्हाट्सएप बना दिया और आपको शेयर कर दिया। आप जो भी आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, जिसको भी आप वहां पे मैसेज कर रहे हैं, अब वो क्या है व्हाट्सएप के सर्वर पे ना जाके वो डिटेल वो हमें भी मिलेगा, राइट। वो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। वो कोड में लोग मैनिपुलेट, उसमें हम उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये सब काम कर सकते हैं। तो अब यहां पर लाइक आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे खतरनाक चीजें है ना, पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैसे बचना है वो हम समझते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सिंपल कैसे हम बच सकते हैं, क्या वो तरीके हैं, तो कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो 5 यहां पे मैं तरीके आपको बताने वाला हूं, 5 स्टेप्स जो आपको हैकर से बचा सकते हैं। सबसे पहला है, आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। फेस जो है अनलॉक करने के लिए, फेस अगर आपका फोन है अनलॉक करने का, फेस अनलॉक करें, पिन यूज करें, जैसे भी कर सकते हैं, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। इसके बाद यहां पर 2FA अगर आपके लाइक यहाँ पे एटीएम है या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है जो आपके फोन के साथ है, तो उसमें 2FA आपको रखना है। तो ये भी काफी अच्छा काम कर जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेथड ये काम आ सकता है ऐप की परमिशन का। ये बहुत अच्छा मेथड है। आप जो भी ऐप यूज कर रहे हैं उसकी परमिशन जो है वो लाइक यहाँ पे मैं परमिशन का जो बात कर रहा हूँ वो कैसे होता है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये इमेज यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा। इस इमेज के अंदर यहाँ पे ऐप कैसे परमिशन जो मिलती है उसको वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, इस इमेज में आपको मिलेगा कैलेंडर का। तो कैलेंडर है, लोकेशन है, फोन है, तो इस तरीके से आप खुद परमिशन दे रहे हो। मतलब कोई भी ऐप है किसी ने भी बना रखा है, आप उसको परमिशन दे रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे खतरनाक होती है, इसलिए ऐप की परमिशन बहुत ही सही तरीके से और चेक करके आपको देना चाहिए। जरूरी परमिशन है वही दीजिए, बाकी परमिशन मत दीजिए। इसके बाद सस्पिशियस लिंक्स, जो फ्री नेटफ्लिक्स, हम बोल सकते हैं पबजी हैक, तो ऐसे लाइक आपको लिंक्स जो मिलते हैं, ये इस तरीके के लिंक्स सारे फेक होते हैं, सस्पिशियस होते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, मालवेयर हो सकता है या फर्जी हो सकता है पूरा पूरा। तो यहां पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए और अपने फोन को रेगुलर अपडेट करना चाहिए। तो ये सारे अगर मेथड्स आप यूज करते हैं, ये सारे तरीके आप ट्राई करते हैं, तो आपका जो फोन है वो काफी सिक्योर रहेगा। यहां पर कुछ हम टूल्स के बारे में बात करेंगे। ये टूल्स क्यों बात कर रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा, अभी बस आपको यहाँ पे टूल्स को समझना है। तो सबसे मेन और सबसे पहला टूल यहाँ पे है हमारा टर्मैक्स। टर्मैक्स एक हम बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं लाइनेक्स ऑन एंड्रॉइड बोल सकते हैं इसको। क्यों, कैसे ये काम करता है इसको समझते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल वैसे टूल है, ये पावरफुल ऐप बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या करता है, आपके फोन को एक मिनी हम बोल सकते हैं लाइनेक्स कंप्यूटर बना देता है। अब ये कैसे काम करता है, किस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं, इसके ऊपर पूरा टर्मैक्स कोर्स आपको हमने प्रोवाइड कर रखा है। आपको देखना है तो सिंपल चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो आपको पूरा टर्मैक्स कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से वर्क किया जाता है, इससे सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसमें सीखने का 2 से 3 घंटे का कोर्स है। आप पूरा कोर्स करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा जानने को। आपको बस अपना टाइम देना है और ध्यान से सीखना है और प्रैक्टिस करना है। मेन 3 चीजें हैं, आपको अगर करेंगे आप तो ये सीख जाएंगे, राइट। इसमें क्या क्या कर सकते हैं सब कुछ आपको पता चलेगा। इसके बाद यहां पर सेकेंड है हमारा वायर शार्क। वायर शार्क जो है कि नेटवर्क एनालाइज करने के लिए काम आने वाला टूल है। हम उसमें ये एक नेटवर्क स्नीफर है, जिससे आप हम बोल सकते हैं जैसे कोई पोस्टमैन होता है वो डेटा पैकेट्स को यहाँ पे चेक करता है। तो ये पोस्टमैन भी सेम जो पोस्टमैन का काम है सेम वायर शार्क यहाँ पे कर सकता है। किसी का भी कोई भी डेटा आपको चेक करना है, आप वायर शार्क के थ्रू कर सकते हैं। वो कैसे होता है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। नेटवर्क को कैसे, नेटवर्क ट्रैफिक जो है उसको कैसे एनालाइज करना होता है, किस तरीके से मलेशियस एक्टिविटी को जो है वो चेक करना होता है, और कैसे फेक हॉटस्पॉट जो होते हैं, फेक वाईफाई होते हैं, उनको कैसे ढूंढा जा सकता है, वो भी इससे आप कर सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है वायर शार्क के थ्रू। तो वायर शार्क का यूज जो है सिर्फ अपने नेटवर्क पे करें, मैं बोलना चाहूंगा। और अगर कंपनी में है तो कंपनी से परमिशन ले, बट इसको कहीं भी पब्लिक में और पब्लिक वाईफाई पे कभी भी ट्राई ना करें, वो साइबर क्राइम में आ जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं और कोई अगर कंप्लेन कर दे तो आपको जेल हो सकती है। तो यहां पे मैं सिर्फ एक वार्निंग देना चाहूंगा, आपको जो भी टेस्ट करना है आप खुद का बनाओ, खुद का टेस्ट करो, और लाइव करना है तो आप किसी से परमिशन ले लो, तो बेस्ट रहता है ये मेथड। इसके बाद यहां पे थर्ड हमारा है मेटास्प्लॉइट। ये पीटी के काम आता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के काम आता है। सिंपल मेटास्प्लॉइट एक बोल सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है। जैसे एक हम बोल सकते हैं काफी सारे टूल्स हैं वैसे, बट यहां पे ये सिस्टम की वीकनेस ढूंढने में काफी हेल्प कर देता है, और कंपनीज जो है इसका यूज करती हैं अपनी सिक्योरिटी फ्लो को फिक्स करने में।
काफी और भी काम आता है मेटास्प्लॉइट, और इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे ये कैसे काम करते हैं। अब इसमें लीगल और इनलीगल जो है वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लाइक अगर आप परमिशन के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो लीगल है, विदाउट परमिशन करेंगे तो इनलीगल होगा। तो आप किसी के नेटवर्क के अंदर अगर एंटर करते हैं या फोन के नेटवर्क में जाते हैं तो वो भी इनलीगल होता है। तो अब यहाँ पे आई होप ये समझ पाए होंगे कैसे ये वर्क करते हैं। तो अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हो या किसी भी तरीके का कोई भी लाइव आपको ट्रेनिंग चाहिए, लाइव आपको कोर्स करना है, तो आपको ऊपर एक नंबर मिलता है व्हाट्सएप का, हर वीडियो में आपको मिलेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए। अब यहां पर हम कुछ बात करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए कौन से तरीके हैं। लाइक अगर आपको टेस्ट करना है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आप खुद के फोन पे टेस्ट करें। खुद का जो भी है पहला यहां पे टेस्ट अपना खुद के फोन पे करना चाहिए। अपना फोन जो है उसको टेस्ट करें, अपने फोन को चेक करें। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर आपका घर है तो अपने घर का लॉक आप खुद चेक करते हैं, वैसे ही यहां पे अपना फोन है, आप अपने फोन की सिक्योरिटी खुद चेक करें। हो सकता है आप ऐप की परमिशंस देखें, ऐप में जाके लाइव उसके परमिशंस चेक करना हुआ। अगर हम बात करें वहां पे डेवलपर ऑप्शन अगर ऑन है तो उसमें यूएसबी डिबगिंग है तो ऑन है या नहीं है, ये मतलब बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक हैं। अननोन सोर्सेस हैं, तो ये सब टेस्टिंग जो है वो कैसे होती है उसको एक अलग हम बोल सकते हैं, एंड्रॉइड टेस्टिंग अलग होती है, बट यहाँ पे ये आपको याद रखना कैसे ये किया जाता है। अब इसके बाद सेकेंड जो हमारा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जब आपको लाइक कुछ ऐसा टेस्टिंग करना है जो थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो इसके लिए आप वीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे अगर आप बात करें कि ये फ्री है या पेड है, काफी लोगों का ये भी आ सकता है, तो ये टोटली फ्री होता है और रिस्क फ्री भी होता है। मतलब यहाँ पे सिंपल एक एंड्रॉइड आपको फ्री में डाउनलोड करना है, उसका वीएम वर्चुअल बॉक्स करना है फ्री में, एक सॉफ्टवेयर है फ्री में वर्चुअल बॉक्स, उसको करके आप इसको सिंपल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रिस्क फ्री होता है, इसमें आपका जो भी कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी क्रैश होगा सिस्टम, वो वीएम का होगा, आपके जो मेन सिस्टम है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड लास्ट यहाँ पे और सबसे हम बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग रहता है बग बाउंटी में। बग बाउंटी प्रोग्राम जो है इसमें काफी लोग अच्छा खासा यहाँ पे पैसे कमाते हैं और साथ ही साथ वो अपना सीख भी जाते हैं जो उनको सीखना है। तो कंपनीज अपने बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं ऐप साइट्स के लिए, तो उसमें क्या है वो रिवॉर्ड देते हैं, काफी अच्छा बाउंटी आपको मिल सकता है अगर आप इसमें कोई भी बग एप्लीकेशन के अंदर ढूंढ लेते हैं। एप्लीकेशन टेस्टिंग आपको अगर आती है तो ऐप को टेस्ट करना अगर आप सीख जाते हैं तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइक सिंपल है, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, जो भी बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर इसके बाद कोई भी स्मॉल एक टारगेट उठाना है, जो भी आपको लगता है कि स्मॉल है तो वहां से आप जो भी स्मॉल टारगेट है वो उठा सकते हैं। उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनानी है टेस्ट करने के बाद, और वहां से पैसे कमा सकते हैं। अब इसके ऊपर एक मैं छोटा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, 15 साल का एक लड़का है, उसने $10,000 से ज्यादा पैसे कमाए हैं और सिर्फ उसने कुछ टाइम के अंदर अंदर। तो अभी लाइक उसका मैंने एक बार रिपोर्ट देखा था, तो उसने बहुत अच्छा अपना रिपोर्ट डिजाइन किया और रिपोर्ट पे ही सारा कुछ रहता है। तो मैंने आपको बग बाउंटी कोर्स जो है उसके अंदर भी बता रखा है, ये बग बाउंटी कोर्स है, आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो आप देख पाएंगे कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है। अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं कुछ ऐसे जो काम जो बहुत ही ज्यादा तरीके से फेमस हैं बट सारे काम गलत हैं। अब वो कौन से एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है जो 100% इनलीगल है, लाइक अगर आप इनको करते हैं तो आपको क्या हो सकता है वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है फोन को हैक करने का। फोन हैकिंग जो है इनलीगल है, अगर आप किसी के फोन को बिना परमिशन के हैक करते हैं, या हम बात करें इंस्टाग्राम हैकिंग, फेसबुक हैकिंग, ऐसा कुछ भी करते हैं तो ये गलत माना जाता है। ये आईटी एक्ट में यहाँ पे गलत है, इसका पूरा एक रूल है, इसकी पूरी गाइडलाइंस है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या हो सकता है वो अभी आपको मैं बताता हूं। इसके बाद है मालवेयर्स को जो है लाइक शेयर करना। मालवेयर्स जैसे कि कीलॉगर्स हैं उनको शेयर करके पासवर्ड चोरी कर लेना, ये भी गलत है। इसके बाद अगर हम बात करें जो ऐसे ऐप होते हैं जो पेड है, लाइक प्रीमियम एप्स होते हैं, उनको आप फ्री में सेल कर रहे हो, फ्री में क्रैक कर रहे हो, और फ्री में क्रैक करके लाइक शेयर कर रहे हो, उसमें कुछ अपना भी शेयर कर रहे हो साथ ही साथ, तो ये जो काम होता है ये भी इनलीगल होता है, इसको नहीं करना चाहिए। अगर इसको करते हैं तो ये भी आपको जेल भेज सकता है। कैसे होता है वो भी हम जानेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे डेटा थेफ्ट, डेटा थेफ्ट में जैसे बैंक की डिटेल चोरी करना, पर्सनल फोटोज लीक कर देना, तो ये भी इनलीगल है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक न्यूज रिपोर्ट, इसलिए मैं बोल रहा था ये इनलीगल क्यों है, इसको क्यों नहीं करना है। एक 2023 में एक मुंबई में एक रिपोर्ट आई थी मुंबई से, जिसमें 3 हैकर्स थे, 3 हैकर्स को 5 साल का जेल हुआ था। और किस वजह से, सिर्फ उन्होंने इंस्टाग्राम को हैक किया था, लाइक इंस्टाग्राम के अकाउंट को, किसी अकाउंट को एक्सेस किया था। अब इंस्टाग्राम हैक मतलब ये मत आप समझिएगा कि डायरेक्ट इंस्टाग्राम को हैक कर लिया, उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को कुछ हैक किया था, लाइक उसमें कुछ पासवर्ड्स निकाल के उनके एक्सेस ले लिया, और इस वजह से 5 साल के लिए वो जेल में गए थे। तो ये मुंबई का केस है, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अब बात करें रियल लाइफ में ऐसा कैसे होता है, क्या चीजें हैं, अगर आप अपनी यहाँ पे गलती है, अगर आपसे गलती अगर हो जाती है तो क्या क्या आपको ये हो सकता है, लाइक आप इसमें से कोई भी काम कर देते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर एफआईआर हो। सबसे पहले एक साइबर जो है पुलिस यहाँ पे आज के टाइम पे एक्टिवेट हो रही है, काफी अच्छे से काम कर रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइबर पुलिस आ सकती है, एफआईआर हो सकता है आपके ऊपर। सेकंड है जेल जा सकते हैं, एक्ट 2000 के अंदर, आईटी एक्ट जो हमारा यहाँ पे इंडिया के अंदर, 3 से 7 साल के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। अब तीसरा ये रहता है कि फाइन,
फाइन जो है 1 से 10 लाख तक आपको देना पड़ेगा। अगर इसमें से कुछ भी आप करते हैं तो 1 से 10 लाख रुपए आपको फाइन देना पड़ सकता है। अब इसके ऊपर आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता होगा, कैसे क्या चीजें हैं, तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा। इसका भी मैं रिपोर्ट अपने पास रखता हूं, इनका भी। तो एक रिपोर्ट था दिल्ली के अंदर। दिल्ली में एक स्टूडेंट है, उसने थर्ड ईयर में था कॉलेज के अंदर, और उसने अपने कॉलेज का जो साइट था वो डिफेस कर दिया, और कॉलेज ने उसके ऊपर एक्शन तगड़ा लिया और उसको कहीं ना कहीं जेल जाना पड़ा था, बट वो फाइन से बच गया आई थिंक। तो कुछ ऐसा केस हुआ था उसके ऊपर। अभी ज्यादा रिपोर्ट नहीं है मेरे पास उसकी डिटेल, बट इतना रिपोर्ट है मेरे पास। तो आप गूगल पे जाओगे, मिल जाता है ये सब। तो आपको गूगल पे फाइंड करना है, ऐसा कुछ होता है लोगों के साथ, और इंडिया में भी हो रहा है। सभी को लगता है बाहर के लोग ऐसा अवेयर हैं, तो अवेयर हैं कुछ लोग जो करते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, और अच्छे से जेल भी लोग जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग साइबर क्राइम में जेल जाते हैं। पर यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं फाइनल जो हमारा एडवाइस है, कैसे सीखना है, किस तरीके से ये सब, अगर तो साइबर सिक्योरिटी एक अच्छा करियर ऑप्शन है आज के टाइम पे। अगर आपके पास ये स्किल्स है साइबर सिक्योरिटी की, अगर आपके पास स्किल है और आप अच्छे से काम जानते हैं, तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। और आप कैसे कैसे कमा सकते हो? साइबर सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो, बहुत सारे जॉब्स हैं, आप उससे कमा सकते हो जॉब के थ्रू। सेकंड है बग बाउंटी कर सकते हो। थर्ड है आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और काफी और भी तरीके अभी तो बन चुके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना होता है, कैसे आप करके स्टार्ट सीख सकते हो, कैसे आपको सीखना है, तो सबसे पहले बेसिक है नेटवर्किंग सीखो, लाइनेक्स सीखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, उसमें से पाइथन आप सीख लो, सबसे बेस्ट है। और भी बहुत सारी हैं। इसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस कर लो। सर्टिफिकेशंस अगर आप महंगे लगते हैं तो ट्रेनिंग आप कर सकते हो। हम बहुत कुछ प्रोवाइड आपको करते हैं, वैसे हमसे आप कर सकते हो, और अदर अगर आपको लगता है कोई अदर से भी कर सकते हो। प्रैक्टिकल करना है, कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए हैक द बॉक्स है, ट्राई हैक मी है, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे हैं जहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप डेली अगर 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको स्किल जो है आपका इंप्रूव होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं है मुझे पैसा कमाना है, तो आप काफी सारे हैक द बॉक्स, हैकर वन है, बग क्राउड है, ऐसे काफी सारे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है। वहां पे जाके अपनी जो हैकिंग की स्किल जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करके वहां से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। डॉलर्स में, यूरो में, हर तरीके से आप पैसा ले सकते हो हर कंपनी से, जिसका आप वहां पे रिपोर्ट अच्छा दे दोगे। तो काफी सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके और भी होते हैं। बट अगर आपको जानना है कौन कौन से वो तरीके हैं, वो भी हम लेके आएंगे वीडियो, अगर आप कमेंट करते हैं। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड्रॉइड हैकिंग जो है वो क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी लेयर्स होती हैं, किस तरीके से। अगर आपने ये सब समझा है और इसके बाद भी आपके जो मिथ हैं माइंड में जो चलते रहते हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो प्लीज बताएं। और भी अगर और कुछ माइंड में चलता है कि ये सब कैसे होता है, तो वो भी हम लेके आएंगे जल्द से जल्द। आप बस कमेंट करते रहें, सपोर्ट बनाएं, और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।